नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फर्शी सलवार बनाना, जिसके लिए मैंने 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है और नीचे वाला पार्ट जो है वो मैंने 6 इंचेस बढ़ा के लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सेल साइज़ के लिए सलवार बना रही हूँ। जब आप हेवी साइज़ के लिए सलवार बनाते हैं तो आपको कपड़े को इस तरह एडजस्ट करना होता है। ऊपर वाले पार्ट में हम जॉइन डालेंगे बाद में। तो देखिए, 1/2 इंचेस पे पहले हम एक मार्किंग करेंगे, उसके बाद में हम 3 इंचेस पे मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये सलवार बनानी बहुत आसान है, बहुत इजी है। बस इसमें कुछ बेसिक चीज़ें रहती है, उनको ध्यान रखना होता है। सलवार की रेडी लेंथ है 38 इंचेस, उसमें से बेल्ट का माइनस कर देंगे 6 इंचेस। 32.5 इंचेस पे मैं लेंथ की मार्किंग यहाँ पे कर रही हूँ। ऊपर की तरफ 6 इंचेस का बेल्ट आ जाएगा, इसलिए अभी हम मोरी का निशान लगाएंगे 8 इंचेस पे। इस सलवार में मोरी 9-10 इंचेस तक होती है, लेकिन मैं यहाँ पे 8 इंचेस तक की ले रही हूँ। अब 2.5 इंच अंदर की तरफ ऐसे निशान लगाएंगे पहले। अब देखिए, ऊपर से हम पहले क्रॉच का मार्किंग करेंगे, तो ऊपर से 6 इंच बेल्ट का छोड़ते हुए 13.5 इंचेस पे मैं क्रॉच की मार्किंग कर दूंगी और 2.5 इंचेस मैं इसको अंदर की तरफ लेकर आऊंगी इस तरह से। अब हम एक सीधी लाइन बना लेंगे और कर्व स्केल की हेल्प से राउंड शेप दे देंगे। अब क्रॉच वाले पॉइंट को मोरी वाले पॉइंट के साथ मिलाएंगे और इस तरह से इंच टेप को रख के तिरछी एक लाइन बना लेंगे। अब जो 3 इंच हमने यहाँ पे बढ़ा के लिया था क्रॉच वाली साइड में, उसको बढ़ा हुआ ही रहने देंगे और ये वाली जो साइड है फोल्डेड वाली साइड, वहाँ पर हम ये 3 इंच माइनस करेंगे। ये करने से हमारी सलवार जो है वो नीचे से पैरों में नहीं आती है और उसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से वहाँ पे हमने एक तिरछी लाइन बनाई है। क्रॉच वाली साइड में हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है और फोल्डेड वाली साइड में 3 इंच को माइनस किया इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो पार्ट हमारा छोटा था उसके लिए देखिए मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है और उसी पे रख के मैंने इस तरह से इसकी भी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे इसमें ये जॉइंट लगा देंगे। ये बहुत इजी है, जब आप प्रोसेस करोगे तो बहुत आसानी से ये हो जाएगा। बस ऐसे इस तरह से जॉइंट लगाना है। उल्टा और सीधा साइड का थोड़ा ध्यान रखना है, चौक से भले ही मार्क कर लीजिएगा। अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट जो है वो हमारी हिप राउंड के अंदर हम 10 इंचेस प्लस करेंगे और उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे। उतना हमको बेल्ट लेना है 4 फोल्ड में। तो हमारा जो हिप राउंड है उसमें मैंने 10 इंचेस प्लस किया है और उसके बाद में डिवाइड किया है 4 से। तो इस तरह 4 फोल्ड में मेरा जो बेल्ट की मार्किंग आ रही है वो 13 इंचेस पे आ रही है। कंफर्ट के हिसाब से मैं 1-2 इंच एक्स्ट्रा ही ले रही हूँ। 6 इंचेस मैंने लेंथ की मार्किंग की है और इस तरह से मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है। यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे बेल्ट को। अब देखिए, यहाँ पे इनको भी मैंने स्टिच कर लिया है, जो जॉइंट्स थे। अब यहाँ पे हम इसकी मोहरी बनाना सीखेंगे। इस सलवार का सबसे मेन चीज़ होती है इसकी मोहरी, जो कि बहुत चौड़ी बनती है, इसलिए हम इसमें इस तरीके से मोहरी बनाएंगे। पहले हम जो बचा हुआ कपड़ा उसको रखेंगे इस तरह से, 4 फोल्ड में ही कपड़ा है, और उसको इस तरह से हम कट कर देंगे। आपको ये मोहरी जो पार्ट है ये 6 इंचेस तक ले सकते हैं आप। देखिए, अब मोहरी के ऊपर हमने पेस्टिंग चिपका ली है। जो पार्ट हमने नीचे की तरफ कट किया था उस पर पेस्टिंग चिपका के हम रेडी कर लेंगे। बेल्ट हम इधर रेडी कर रहे हैं। अब तो बेल्ट के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से हम एक स्टिच लगाएंगे, इतनी जगह छोड़ते हुए। अब यहाँ पे हम एक स्टिच लगा देंगे। एक साइड हमने जॉइंट कर ही ली है पहले से। यहाँ पे हमें इस तरह से डबल स्टिच लगानी है और ऊपर की तरफ जो पार्ट हमने छोड़ा है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तिरछा, और उसके बाद हम पहले एक फोल्ड करेंगे
उसके बाद एक और फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम नाड़े के लिए ये बना लेंगे। अब बेल्ट में हम 4 इंच इधर और 4 इंच इधर मार्किंग करेंगे। नाड़े वाली साइड पे सेंटर से हम 4 इंच दोनों तरफ मार्किंग करेंगे। अब हम क्रॉच जो पार्ट है वो भी जॉइंट कर लेंगे, दोनों साइड के क्रॉच पार्ट ये हमने जॉइंट करे हैं। अब देखिए जो बैक साइड है पहले हम उसमें प्लीट्स डालेंगे। बैक साइड में हम 2-3 जितना हम लगता है उतनी प्लीट्स डाल सकते हैं। आपका कपड़ा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डाल लीजिए, पर इसमें 2-3 से ज़्यादा प्लीट्स नहीं डलती है बैक साइड में। 2-3 प्लीटें डालने से सलवार जो है वो कंफर्टेबल रहती है, इसलिए बैक में हम पहले प्लीट डाल लेंगे। और साइड में देखिए यहाँ पे मैंने 8 इंच पे जो निशान लगाया है उसके अलावा हम 3 to 4 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे, क्योंकि एक जो बड़ी प्लेट है जो सेंटर पे आती है वो हमारी 3 इंचेस चौड़ी रहेगी, इसलिए यहाँ पे 3.5 इंचेस एक्स्ट्रा लेके हमने आगे की तरफ नाड़े वाली साइड पे निशान लगा दिया है। जहाँ पे हमने 8 इंचेस का पहले निशान लगाया था वहीं पे 3 इंचेस और ले लिया है। तो अब हमें ये देखना है कि हमने जो निशान लगाए हैं अभी वहाँ तक हमारी स्टिच हम लेकर आएंगे। तो बैक पार्ट में सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। कपड़ा ज़्यादा है तो बैक साइड में ज़्यादा प्लीट्स डाल दें, अगर कपड़ा कम है तो बैक साइड में 2 ही प्लीट्स डालें। अब देखिए ये जो साइड वाला हमारा निशान है, ये जो हमने बाद में निशान लगाया है वो वाला, यहाँ तक हम स्टिच लाएंगे। यहाँ पे हमारी 3 to 4 इंच की एक बड़ी प्लेट आएगी, तो ये हमें याद रखना है। यहाँ तक हमारी कोई प्लेट नहीं आएगी, बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी। और यहाँ पर हमारी 3 से 4 इंच की एक बड़ी प्लेट हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे मैं 3 इंच की एक प्लेट लूँगी और ये हमारी सेंटर प्लेट बनेगी जो कि सेंटर में आती है। तो इस तरह से इसको हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद देखिए जो हमारा क्रॉच पॉइंट है और जो इसका सेंटर है ये आपस में मिलाएंगे और जो जितना कपड़ा बीच में बचा है उसकी हम प्लेट्स बना देंगे। इसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा है तो मैंने एक ही प्लेट बनाई है, क्योंकि मेरा फैब्रिक पूरा 2.5 मीटर नहीं था, वो जो सलवार के साथ पीस आता है वो था तो थोड़ा कम था। तो अभी देखिए ये बैक साइड से हमने लिया, अब ये दूसरी बैक साइड में ही हम दूसरी तरफ से सिलाई करते हुए ला रहे हैं। पहले हमने उस तरफ सिलाई करी थी, अब हम इस तरफ सिलाई कर रहे हैं। अब बैक से फ्रंट की तरफ हम फिर से आ रहे हैं और फिर से हम एक 3 इंचेस की प्लेट डालेंगे। ये क्रॉच पॉइंट है, क्रॉच पॉइंट को इस नाड़े वाले के सेंटर से हम मिला देंगे और बीच में हम जो फैब्रिक बचा है उसकी छोटी छोटी प्लेट्स डाल देंगे। तो इसमें 1 या 2 ही प्लेट्स आएंगी। ये पहनने में बहुत कंफर्टेबल रहती है। तो इस तरह से अब हम स्टिच करेंगे। देखिए प्लेट्स का मुंह आपको इस तरह रखना है कि जब आप उसको पहनोगे तो प्लेट्स जो है वो आपके अंदर की तरफ रहनी चाहिए, अंदर की साइड में उसका मुंह होना चाहिए, दोनों का एक दूसरे की तरफ। तो इसी तरह से हम स्टिच करते हुए जाएंगे। अब देखिए ये मोरी मैंने तैयार कर ली है। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले हम जो पट्टी हमने कट करी थी उस पर मैंने पेस्टिंग चिपका ली और इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और स्टिच लगा लिया है। यहाँ पे मैंने लेस भी लगा ली है। उसके बाद हम यहाँ पे स्टिचेस लगा देंगे। देखिए सबसे पहले हमने ये जो हमारा सलवार का नीचे वाला पार्ट है इसको ऐसे फोल्ड किया और उसके ऊपर एग्जैक्ट ऐसे रखेंगे और अब हम इस पर स्टिच लगा देंगे और इस तरफ भी स्टिच लगा देंगे, साइड्स में भी लगा देंगे। तो मोरी को इसमें अलग से रेडी करना होगा। मोरी वाले पार्ट पे जो पौंचे में जो बुकरम लगती है वो 7 to 8 इंचेस तक भी चौड़ी होती है, कई लोग रखते हैं।
मैंने यहाँ पे ज़्यादा चौड़ी नहीं रखी है, बाकी इसमें चौड़ी बुकरम रहती है नीचे की तरफ, तो उसी से सलवार का लुक आता है। और फ्रंट में एक चौड़ी प्लेट रहेगी। यही दो मेन चीज़ें हैं फर्शी सलवार में, बाकी ये नॉर्मल सलवार के जैसी ही होती है। देखिए अभी हमारा ये रेडी हो गया है। अब हम 1 इंच का या ½ इंच का जितना आप मार्जिन रखें वो रखते हुए यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे और सलवार का। तो ये है मेरी सलवार का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं ये पूरी फिनिशिंग से रेडी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।